रामपुर गांव के एक कोने में रामू लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे रामू लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा रामू? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं सीता, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया तो घर की मुरम्मत सब खर्च हो गया। फिर चुटकी के पैर में वो गहरी चोट में पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल की छुटकी दौड़ती हुई आई और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? रामू की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। रामू ने अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। रामू की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत और छुटकी की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती है। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ रामू, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से तेलीराम आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस रामू को गांव से बाहर निकाल देते हैं। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। अरे तेलीराम, तू भी ना चल, छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों रामू की हालत पर हंसे और चले गए। रामू वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए? आज भी खाली हाथ जाऊंगा। सीता उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरी बेटी भी भूखी होगी। शाम को रामू थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सीता ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ रामू? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। रामू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सीता की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं सीता। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और तेलीराम दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। सीता चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। रामू कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही सीता ने रामू से कहा, रघु, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं सीता, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है।
मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। रामू, यह तो है भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? रघुवीर आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे रामू, आज दुकान नहीं खोली? क्या तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो? क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है? रामू चुप रहा। वह पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। रामू बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। रामू अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर सीता और चुटकी मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? रामू उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। रामू तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं महल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक सांप ने मुझे काट लिया और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगा। रामू घबरा गया और तुरंत इधर-उधर देखने लगा। शायद कहीं से कोई मदद मिल जाए, परंतु यहाँ तो दूर-दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज बताइए साधु महाराज, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक पहाड़ है बेटा। तुम मेरे लिए वहां से सांप का झर काटने वाली जड़ी बूटी ले आओ बेटा। रामू बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद दिखाई दे रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद पहाड़ तक पहुंच गया। जब उसने जड़ी बूटी तोड़ी तो अचानक से धुआं उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की आकृति में बदलने लगा। यह दृश्य देखकर रघुवीर के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जड़ी बूटी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि यहाँ से कोई जड़ी बूटी नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह पहाड़ तुम्हारा है। कृपया मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा किसी तरह का अपमान करने का नहीं था। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे यह जड़ी बूटी चाहिए तो मेरी एक पहेली का सही उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू अपनी जान बचा सकता है। तू बिना जड़ी बूटी लिए यहाँ से चला जा। ना पहेली ना मौत। रामू गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की जान और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जड़ी बूटी लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी को यह लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। तो अब मेरी पहेली सुन। ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती पर जैसे ही छू ले शरीर कांप उठे। ना उसका कोई शरीर है ना कोई आकार, लेकिन जब वो आए तो हर कोई हो जाए होशियार। बताओ कौन है वो?
रामू ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, मानो उसके दिल में कोई तूफान चल रहा हो। फिर भी उसके चेहरे पर एक अनोखा सुकून था, एक गहरी शांति, जैसे वह अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को तलाशने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जो यह बता रही थी कि वह हार मानने वाला नहीं है। वो है मनुष्य का डर। डायन कुछ पल चुप रही, जैसे रामू के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वह हंसी, ईसा हंसी, जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितनी जड़ी बूटी चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। रामू ने जड़ी बूटी ली, फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ रामू की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जड़ी बूटी ले आया हूँ। रामू ने जड़ी बूटी साधु के पैर पर लगा दी, जिससे सांप का जहर खत्म हो गया। साधु ने रामू को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने उसी पहाड़ से जड़ी बूटी ली है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जड़ी बूटी नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस पहाड़ में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य इस जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जड़ी बूटी लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां एक सुंदर सा कुत्ता प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस कुत्ते का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल, और याद रख, यह कुत्ता तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लोहार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है, और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रामू उस कुत्ते को अपने घर ले आया। कुत्ते की सुंदरता और चमक देखकर रामू के दिल में नई उम्मीद जगी, और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा।